हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बिहार के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि बिहार ये बीपीएससी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको ये, क्योंकि बिहार से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में। अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन के आसपास ये लोग बिहार स्पेशल से पूछते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है, क्योंकि आपको बीपीएससी में और बिहार के बारे में इन जनरल भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा। ये हमारा लेक्चर 1 रहेगा, ऐसे ही मैं आगे भी सीरीज लेके आऊँगा पूरा बिहार के बारे में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार के बारे में। बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, इसके बारे में बहुत सारी बातें आती हैं। जो बिहार का नाम बिहार ऐसे पड़ा, पहले बिहार VIHAR बिहार, जो कि ये जो बिहार में क्या हुआ कि धीरे धीरे बहुत सारे जो भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु, वो उनकी संख्या 11th और 12th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जो बौद्ध भिक्षु थे वो बिहार में रहा करते थे, ठीक है। तो ये बिहार से ये वर्ड, बिहार से ये धीरे धीरे वर्ड क्या बन गया, बिहार बन गया, ठीक है। जो कि 11th और 12th सेंचुरी में जब बौद्ध भिक्षु की संख्या जब ज़्यादा बढ़ गई, तो इसी से बिहार से क्या बन गया, बिहार बन गया। ये जो बुद्ध भिक्षु हैं, उसी से ये नाम धीरे धीरे आकर के ये बिहार से ये बिहार बन गया, ठीक है। इसका नाम ऐसे पड़ा, बिहार से बिहार हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, स्टेट नेम क्या है, बिहार है। इसकी कैपिटल क्या है, पटना है। ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1912 में हुआ है। आप इस चीज़ को आप देख पा रहे हैं कि 1912 में ईयर ऑफ फॉर्मेशन कैसे हुआ। ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1912 में इस तरीके से हुआ, क्योंकि 1905 में जो है वो बंगाल का वो डिवीज़न हो चुका है, ठीक है। और फिर आप देखेंगे कि 1911 में जो है बंगाल का जो डिवीज़न को है वो ख़त्म कर दिया गया। मतलब कि अब ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल जो है दोनों अब साथ आ गए हैं, ठीक है। फिर 1912 में ही ये डिवीज़न बनाया गया, उड़ीसा और बिहार को एक प्रोविंस को मिला करके ये 1912 में एक्चुअली में एग्जिस्टेंस में आया, क्या, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, दोनों प्रोविंस में। लेकिन ये ईयर ऑफ फॉर्मेशन अगर आप बिहार से पूछेगा तो आपको 1912 बोलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब चीज़ें जब बढ़ती गई, जैसे कि आज के डेट में भी आप देखेंगे कि जो आंध्रा से जो तेलंगाना जो अलग हुआ वो 2014 में अलग हुआ, तो सेम वैसे ही फर्स्ट डिवीज़न हो गया, बिहार से उड़ीसा अलग हो गया 1936 में। सेम ऐसे ही आगे बढ़ता गया प्रोसेस, क्योंकि समय के हिसाब से चीज़ें बदलती है, ठीक है। तो फिर जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ, बिहार उस समय था, बिहार के अंदर झारखंड भी था उस समय। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे, क्योंकि जो झारखंड है, ये झारखंड जो है ये खनिज वाला रीजन है, ठीक है। आपको मैप में भी आपको दिख रहा होगा कि जो झारखंड है वो, अगर आप इसका पूरा अगर इमेज देखेंगे तो कुछ वो ऐसे है। ये मैं आपको रफ एक डायग्राम बना रहा हूँ। जो अभी का जो बिहार वो कुछ इस सेंस में है। सॉरी, मैं तो ये हल्का सा रॉन्ग बनाया हूँ, बट स्टिल आप थोड़ा समझ लीजिए। आप जो आज का जो बिहार है, ठीक है, आप इसको एज ए रफ मानिए आप इसे डायग्राम। ये आज का डेट का प्रेजेंट बिहार है ये, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। जो इसके जो साउथ में अभी है ये झारखंड था पहले यहाँ पर, क्योंकि 2000 में अलग हो गया। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि झारखंड अलग इसलिए हुआ कि जो झारखंड के लोगों का ये कहना था कि जो साउथ में जो सारा रिसोर्स है, यहाँ पर सारा रिसोर्स है झारखंड में, बट जो है जो नॉर्थ में जो बिहार का जो नॉर्थ है, झारखंड का जो नॉर्थ है, मतलब जो बिहार का जो एक्चुअल बिहार है सेंटर वाला, वहाँ पे सारा रिसोर्स को वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वहाँ का ऐसा बेसिकली मानना था। तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह अपना व्यू को प्रेजेंट किया, और उन्होंने इस डिमांड को काफ़ी समय से वो लोग मांग भी कर रहे थे। तो 15 नवंबर 2000 में झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया, ठीक है।
स्टेट डे कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मरतबा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा उदायन है 461 BC में, ठीक है। एंशिएंट नेम ऑफ पटना क्या था? पाटलिपुत्रा था। फाउंडर ऑफ पटना, इसमें देखेंगे तो अगर आप एंशिएंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। उस समय वो पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। फिर अगर आप इसको दोनों कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि जहाँ से मैं इसको, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि ये आप इसको ऐसे मॉडर्न में समझिए, एक तरीके से रिवाइव करना। और अगर आप एंशिएंट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है? ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है इसमें आप देख सकते हैं। आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। अगर ये ग्लोब है तो ये क्या है? ये इसका लॉन्गिट्यूड है। ये देख रहे हैं, ये इसका लॉन्गिट्यूड है। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। और लैटिट्यूड क्या होता है? ये कुछ ये सारे हालांकि इमेजिनरी लाइन है ये, और कुछ नहीं। ये आपको लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में आप कंफ्यूज होते हैं तो लैटिट्यूड मतलब क्या हुआ है? लेटा हुआ है। तो ये क्या है? ये लेटा हुआ है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। तो बिहार का जो लोकेशन है, अगर आप इसको ऐसे रफ में अगर मैं बिहार बताऊं तो बिहार का लॉन्गिट्यूड तो ये हो गया, ये इस सेंस में ये ऐसे आपको लॉन्गिट्यूड हो गया। उसका लैटिट्यूड कैसे हो गया? इसका ये लैटिट्यूड हो गया, ये इसका लैटिट्यूड हो गया। तो इसका लैटिट्यूड कितना है? ये यहाँ से 24 डिग्री 20 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। आप इतना याद रखिए 24 से 27, क्योंकि एग्जाम सवाल में अगर आपको ये याद रहेगा कि 24 से 27 बस इतना ही ज़्यादा, इतना इनफ है, ठीक है। और इसका ईस्ट जो इसका लॉन्गिट्यूड है, जो ये वाला जो पोजीशन है, ये पोजीशन ये यहाँ से इस सेंस में ये कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। मतलब 83 से आपको 88 याद रखना है। क्या है ये? 83 से 88, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको बेसिकली ये आपको 83 से 88 कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया? 24 से 27 3। तो आप इसको ऐसे भी, जब मैं इसको आगे और अभी बताऊंगा आपको, तो आप देखेंगे कि गंगा रिवर जो है वो कैसे मतलब बह रही है। तो उसमें भी हमें ये बहुत हेल्प करता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से हम बहुत सारे लोकेशन को हम फाइंड आउट कर पाते हैं। इसका शेप कैसा है बिहार का? आप देख पा रहे होंगे कि इसका शेप कुछ रेक्टेंगुलर टाइप का है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे अपने माइंड में। शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर है। इसका टोटल एरिया कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। बस 94,163 आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप इससे इंटरव्यू में बहुत आपको ये हेल्प करेगा। और जब आप मेंस लिख रहे होंगे तो आप उसमें भी अगर आप ये डेटा से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा माना जाता है। जो इसका लेंथ है नॉर्थ टू साउथ, ये 345 किलोमीटर है। आप इसे याद कैसे रखेंगे? ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो आप इसे याद कैसे रखेंगे? आपको याद रखना है कि ये क्या है? ये 3 4 5 345 है। और ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 483 है। आपको याद रखना है कि जो 483 है, ये जो बुध का है, ये यहाँ पे इस पोजीशन आपको डेथ होता है 483 में। आपको ऐसे याद रखना है। जो ईस्ट टू वेस्ट है कितना है? 483 है। तो नॉर्थ से साउथ ये क्या है? 3 4 5। आप एग्जामिनेशन हॉल में आप देखेंगे कि ये 3 5 4 भी दे देगा। अगर आपको यही याद रहेगा कि 3 4 5 है तो आप इजली इसे आप कर लेंगे, ठीक है। ये किसमें है कि ये नॉर्थ टू साउथ है 3 4 5, ईस्ट टू वेस्ट है 483, जो कि बुद्धा का डेथ बोल सकते हैं, ठीक है। एरिया वाइज इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 12th है, ठीक है। ये एरिया वाइज पॉपुलेशन है। और रियल में पॉपुलेशन कितनी है इसकी? 3rd पोजीशन पर आता है बिहार। तो पहला कौन है और दूसरा कौन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं। इसका नेबरिंग स्टेट कौन सा है? तो नेबरिंग स्टेट आप देखेंगे, मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके साउथ में है, ये क्या है? झारखंड है।
इसके ईस्ट में क्या है, वेस्ट बंगाल है, और इसके वेस्ट में क्या है, यूपी है। यहाँ पर क्या है, ये यूपी है, यहाँ पर ये झारखंड है, ये यहाँ पर क्या है, वेस्ट बंगाल है इसके ईस्ट में। ठीक है, ये नेबरिंग स्टेट है। नेबरिंग कंट्री कौन सा है, वो आपको नेपाल है। इसके नॉर्थ में क्या है, एन से नेपाल, एन से नॉर्थ, इसी को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके डिस्ट्रिक्ट जिसके पास हाईएस्ट फॉरेस्ट है वो कौन सी है, कैमूर है। उसका एरिया का 41.12% जो है वो उसमें फॉरेस्ट है, जो कि आपको इमेज में आपको दिख रहा होगा, कैमूर डिस्ट्रिक्ट, जो कि साउथ में है। डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स लोएस्ट फॉरेस्ट, उसका नाम क्या है, शेखपुरा है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ द स्टेट कौन सा है, वो सोमेश्वर की पहाड़ी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट विच गेट्स द मैक्सिमम रेनफॉल, ये कौन सा है, ये किशनगंज है, जो कि ये जो बॉर्डर शेयर कर रहा है ये आपको नेपाल से भी कर रहा है और आपको वेस्ट बंगाल से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, किशनगंज। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है बिहार का, और स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है बिहार का, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में याद से आप मुझे बताएं इसके बारे में। तो ये भी लेक्चर अभी पहला था, मैं इसके आगे भी कंटिन्यू करूँगा। अभी इसमें और भी बहुत कुछ मुझे बताना है अभी। ओके, टेक केयर, बाय।